हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग चार्जिंग थ्रू कंडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन देखा था और चार्ज के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। सो बेसिकली चार्जिंग थ्रू कंडक्शन में हम लोग करते क्या हैं कि इसमें मेटल के दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रल होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होता है। और उन दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम लोग टच करते हैं तो एक दूसरे में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बेसिकली, जिसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल जो कंडक्टर है, वो चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि इस मेथड से जो हम लोग चार्ज करते हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, कंडक्टर को चार्ज करते हैं। और जो चार्ज करने वाला ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है, जिसका यूज करके न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, वो भी कंडक्टर होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर इंसुलेटर रहा, नॉन कंडक्टर रहा, तो इस मेथड का यूज करके हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको किसी चार्ज कंडक्टर के साथ सिर्फ टच करेंगे और टच करने से ही उन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। अब ये ऐसा टच करने से एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, इसको अगर हम लोग डिटेल्स में समझना चाहे तो इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अभी नहीं जानते हैं और इसीलिए जो चार्ज होने का कॉज है, चार्ज होने का जो प्रोसीज्योर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर में आगे देखेंगे, है ना। बट अभी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि लेट से हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, अभी इस पे चार्ज जीरो है, क्यू जीरो है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर लिया, ये एक दूसरा कंडक्टर है, लेट से इसका नेम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। ये जो ए है वो चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, तो लेट से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज वाला भी ले सकते थे, ऐसा कुछ इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टर, ए इज कंडक्टर, ए इज कंडक्टर, कंडक्टर एंड इट हैज चार्ज पॉजिटिव, ठीक है ना। सो Q ऑन ए इज नॉन जीरो। सो अब क्या करेंगे ना, इन दोनों को जब हम लोग टच करते हैं, ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग टच करेंगे, सो लेट से ये A है और ये B है। अगर मैं इस A और B को टच कराऊं, ठीक है ना, A और B जब टच करेगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, है ना। सो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। सम इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। और इसका कंसिक्वेंस क्या होगा बेटा, कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज तो पहले से भी था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, रहेगा इस पे। लेट से ये क्यू ए फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, और ये ए है। और बी को अगर देखे तो बी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ये मैं कंडक्टर पे बार बार, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको शो करता हूँ। अंदर में कहीं पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर है वो हम लोग मिसमैच नहीं कराते हैं। अंदर के किसी वॉल्यूम में, जैसे यहाँ पे अगर देखे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। इसके बारे में भी अभी तो नहीं समझ सकते, बट इस चैप्टर में जब इन करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। बट ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब हम लोग अलग करेंगे, अभी भी ये टच कंडीशन में है, मैंने डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको टच करा करके लिख सकते हो। अभी ये जैसे टच कंडीशन में है तो इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे क्यू भी फाइनल है, ऐसा लिख सकते हैं। जब इन दोनों को अलग करेंगे हम लोग, इन दोनों को जब अलग कर देंगे
तो इस पे बी ए पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, जिसको मैंने क्यू ए फाइनल बोला है। और बी पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसको मैंने क्यू बी फाइनल बोला है, क्यू बी फाइनल बोला है मैंने इस पे, ठीक है। और चूंकि इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और इसलिए ए और बी को एज ए सिस्टम मान लूं तो ए और बी का जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो क्यू ए फाइनल है प्लस क्यू बी जो फाइनल है दैट इज इक्वल टू जो ए पे इनिशियल चार्ज था, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यूबी की वैल्यू कितनी होगी ये बताने के लिए हम लोग आगे के चैप्टर्स जो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको सीखेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। लेट्स से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैं इस बात को भी लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट ओरली बोल रहा हूँ। जब फ्यूचर में पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो ये कब तक इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम क्यों होना चाहिए इस टॉपिक में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझ लेंगे डिटेल्स में। सो अभी के लिए बस इतना ही है। कंडक्शन का जस्ट हम लोगों को मीनिंग समझ में आया है कि कंडक्शन जब हम लोग दो कंडक्टर को टच करते हैं तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। उसका अगर बेसिक कॉज देखें, अगर लेट से आप फ्यूचर में सारे टॉपिक पढ़ चुके हो तो आप बोल सकते हो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा और जब तब उन दोनों को अगर मैं टच करूंगा तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सो दैट फाइनली उन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है ना। सो ये जो मेथड है इस मेथड का यूज करके कैसे दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। दोनों कंडक्टर होना चाहिए, जिस जो चार्ज भेज रहा है, जिस मान लो ए पे चार्ज था और ए बी को चार्ज कर रहा है तो ए भी कंडक्टर था और बी भी कंडक्टर था। इन दोनों में से कोई भी इंसुलेटर हो गया तो इस मेथड का यूज करके हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड बी बोथ आर कंडक्टर। ये ध्यान देने वाली बात है, ए एंड बी बोथ आर कंडक्टर, ठीक है ना। सो ये अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं ये है कंडक्शन का मेथड जिसका यूज करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि सेमेटिकल एग्जांपल होगा। उस केस का हम लोग फाइनल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि किस पे कितना चार्ज जाएगा, बिकॉज मैं एक सेमेटिकल सिचुएशन लूंगा। आर्बिट्ररी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। एक एग्जांपल है जिसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो ये ए है जिस पे चार्ज है, लेट से इस पे जो चार्ज है ना क्यू ए वैल्यू का है, ठीक है ना। क्यू ए की वैल्यू भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, लेट से दिस इज 2 कूलम, है ना। और यहाँ पे एक बी है जो कि न्यूट्रल है, क्यू बी पे चार्ज 0 है। ये बी है और ये ए है, बट इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी आर ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है ना। सो लेट, या आप स्फीयर बोलो या दोनों आइडेंटिकल बोलो, दोनों चलता है। अभी मैं स्फीयर यहाँ पे भले ही लिख लेता हूं बट दोनों की ज्योमेट्री, दोनों का शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है। शेप एंड साइज ऑफ बोथ A and B have same value and both are conductor, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक दूसरे से टच करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने अभी बोला था कि कंडक्टर पे जो चार्ज है उसके आउटर सरफेस पे शो करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं बाद में समझ में आएगा।
सो जब इन दोनों को टच करेंगे तो एक दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर होगा, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसा हम लोगों ने अभी बोला था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जानते हैं, बट ऐसे ही फ्यूचर के हिसाब से हम लोगों ने बोला था कि इन दोनों में तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, यानी कि इस पे एक आ जाएगा QA फाइनल और इस पे आ जाएगा QB फाइनल। सो लेट से ये जो QA फाइनल है ना, वो लेट से 2 कूलम पहले था, कुछ चार्ज इसमें से घट गया है 1 से, और इसमें QB फाइनल x होगा। बिकॉज दोनों का समेशन चेंज नहीं होने वाला है, तो दोनों को सम करेंगे तो 2 कूलम यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे x फाइंड आउट करना है, सो दैट दोनों पे चार्ज पता चल जाएगा। अब देखो दोनों चूंकि आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, और इसीलिए इस सिचुएशन को बोल सकते हैं ये सिचुएशन सिमेट्रिकल है। आइडेंटिकल होने के चलते लॉजिकली, भले ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते हैं, बट लॉजिकली बोल सकते हैं दोनों पे चार्ज सेम होगा तो ही इनका पोटेंशियल इक्वल हो सकता है। लॉजिकली बोल रहे हैं, भले ही पोटेंशियल नहीं जानते हैं, सिमेट्री को सोच करके बोल रहे हैं। सो इस केस में चूंकि दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए फॉर इक्वल पोटेंशियल बोथ हैव सेम चार्ज। ठीक है ना। सो यहां पे लिख सकते हैं, so for same potential, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों सेम शेप और साइज का है, इसलिए दोनों पे चार्ज सेम होगा, 2 - x = x। अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होता तो इस बात को नहीं लिख पाते, और उस केस में हम लोगों को पोटेंशियल का डिटेल्स नॉलेज होना जरूरी होता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज x = 1 कूलम, यानी कि जो फाइनल ए पे चार्ज है QA फाइनल, वो कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा, और QB फाइनल कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग कुछ अभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चंस। तो चलिए वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अब सोल्व करते हैं, जो कि कंडक्शन से रिलेटेड होगा। देखो इस एग्जांपल में अपने को दे रखा है कि एक न्यूट्रल मेटल स्फेयर है जो निगेटिवली चार्ज मेटल रॉड के साथ टच करता है। तो नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक मेटल का स्फेयर है, मैं स्फेयर को पहले बना लेता हूँ। ये मेटल का स्फेयर है और इनिशियली ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। नेट चार्ज इस पे 0 है, Q = 0 है। और एक मेटल का रॉड है यहाँ पे, देखो ये मेटल का रॉड है, इस मेटल के रॉड पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं उसके आउटर सरफेस पे चार्ज होता है। तो मैं इनसाइड में चार्ज तो नहीं लिख सकता, ये ऐसे निगेटिव चार्ज है मेटल के रॉड पे, ऐसे निगेटिव चार्ज होंगे मेटल के रॉड पे, ठीक है ना। और इसमें क्या दे रखा है कि जब मैं इसको टच करता हूँ, तो जब मैं इसको टच करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। तो देखो जब मैं इस स्फेयर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस मेटल के रॉड से अगर मैं टच करूं, मेटल के रॉड से अगर मैं टच करूं ऐसे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज रॉड है ना, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सम electrons will transfer from metal rod to the sphere, ठीक है ना। और फाइनली ये जो मेटल का स्फेयर है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये भी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बट वैल्यू वाइज पहले से थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनली जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइनली ये जो मेटल का स्फेयर है, मेटल का जो स्फेयर है, देखो ये जो मेटल का स्फेयर है
ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आउटर सरफेस पे उसके निगेटिव चार्ज आएंगे। और ये जो रॉड है उस पे तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, बट पहले के कंपैरिजन में उसके निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम मेटल सरफेस टू मेटल रॉड। ये तो गलत है, ये रॉड से मेटल सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो ये बात तो गलत हो गई, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, बोल रहा है फाइनली मेटल स्फीयर विल बिकम निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ये सही है। फाइनली मेटल सरफेस विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, ये गलत है। फाइनली नेट चार्ज ऑन द मेटल रॉड इज पॉजिटिव, नहीं, ये भी गलत है, मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो इस एग्जांपल में क्या दे रखा है कि एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर इज टच्ड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल रॉड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हम लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो मेटल रॉड है ना वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल मेटल का स्फीयर है। तो फिर से मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से ये एक स्फीयर है और मैं एक मेटल रॉड ड्रॉ कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ दोनों का। ये मेटल का रॉड है, ठीक है ना, इन दोनों को टच करना है, ठीक है ना। सो इस पे पहले से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी कहाँ पे होगी, आउटर सरफेस पे होगी। अभी तो हम लोग रट गए हैं, बट इसका बेसिक जो फंडामेंटल है जब इस चैप्टर में इन करेंगे तो देखेंगे। तो ऐसा करने से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो लिख सकते हैं some electrons will transfer from metal sphere to the rod, ठीक है ना। ये बात फिक्स हो गया कि मेटल रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनली अगर आप देखेंगे तो फाइनली ये जो मेटल के स्फीयर है उस पर कुछ डिफिशियंसी ऑफ चार्ज होगा और जो मेटल के जो रॉड है उस पर भी डिफिशियंसी ऑफ चार्ज होगा। ऑलरेडी था डिफिशियंसी, बट वो डिफिशियंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली इस मेटल रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज है बट लेस वैल्यू का, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है मेटल स्फीयर से। और ये जो मेटल का स्फीयर है उस पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो डिफिशियंसी ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है कहाँ से कहाँ तक, मेटल स्फीयर से रॉड के बीच में। अच्छा, एक बात और बोल सकते हैं कि मेटल स्फीयर से रॉड में इलेक्ट्रॉन गया है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। तो अगर मास का कुछ डिस्कशन हम लोगों से कराए तो लेट से ये m इनिशियल मास है, m इनिशियल मास है इस स्फीयर का और ये m फाइनल मास है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांसफर हुआ है स्फीयर से रॉड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो मास भी लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्फीयर टू रॉड, मास ऑफ क्या होगा, मेटल स्फीयर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल मास है वो बड़ा होगा फाइनल मास से, फाइनली इसका मास थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शंस को देखिए तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, सम प्रोटॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम मेटल रॉड टू मेटल स्फीयर। ये तो एकदम गलत हो गया। हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि एक बॉडी और एक दो बॉडी अगर एक दूसरे में कुछ ट्रांसफर भी करेगा तो क्या ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, सम इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम मेटल स्फीयर टू मेटल रॉड। ये बात सही है, मेटल स्फीयर से मेटल रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन गया है, ये ऑप्शन हम लोग सही कर सकते हैं। फाइनल अगर देखें, मास ऑफ मेटल स्फीयर इज स्लाइटली लेस देन इट्स इनिशियल वैल्यू, ये भी हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। क्योंकि मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन गया है मेटल रॉड में, तो मेटल स्फीयर का मास थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन भी सही होगा। फाइनल चार्ज ऑन मेटल रॉड इज निगेटिव, नहीं, मेटल रॉड का फाइनल चार्ज निगेटिव नहीं होगा, उसका चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, पहले के कंपैरिजन में उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा,
ठीक है ना। सो हमारा फाइनल आंसर बी एंड सी आया। तो ये अभी के बाद जो लेक्चर हम लोग लेंगे उस लेक्चर में मैं चार्जिंग थ्रू इंडक्शन बताऊंगा, और चार्जिंग थ्रू इंडक्शन एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को थैंक यू।